बिहारी श्री राघवा 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 कनक बिहारी श्री राघवा राघवा अवध बिहारी श्री नारायण लक्ष्मी रमण नारायण। लक्ष्मी रमण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण और बड़ा ही सुंदर, ये बड़ी सौभाग्य की बात है श्री राम गोपाल दास जी महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का आपको और हमको सबको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। मोहियन्ते यत शूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्विनी सदा निरस्ते कोहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना करी है। वो लिख रहे थे, उन्होंने सोचा भाई किस किस देवता की वंदना करूं। यदि सभी देवताओं की वंदना करने लगा तो फिर तो महाराज भागवत जी तो होली। उन्होंने इस मंत्र में पूरी कथा को गा दिया और सीधे सीधे परमात्मा का नाम नहीं लिया, परंतु पूरे श्लोक में परमात्मा का ही नाम है। किसी देवता को बुरा भी नहीं लगा और नाम भी लग गया और किसी का लिया भी नहीं। केवल सत्य की वंदना करी है। अब सत्य कौन है ये सब जानते हैं। और देखिए भागवत जी में नहीं, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सत्य की वंदना, सत्य की पूजा करनी पड़ेगी आपको। एक काशी में ब्राह्मण देवता रहते थे महाराज।
और काशी के जो ब्राह्मण देवता थे वो भागवत जी से बड़ा प्रेम करते थे। जितना समय मिलता वो सारा समय भागवत जी को पढ़ने में निकाल देते थे। उनका विवाह हो गया, पत्नी देवी घर आ गई। अब भागवत जी को पढ़ने से घर गृहस्थ तो नहीं चलता महाराज, कमाने कहीं जाए ना, कहीं जाए तो मन नहीं लगे। पत्नी ने कहा ऐसे चलता रहा तो कैसे घर चलेगा। एक दिन क्या हुआ, संतों की टोली उस ब्राह्मण के घर आ गई। अब पंडितानी बड़ी प्रसन्न हुई, संतों का आदर किया, सत्कार किया, विराजमान कर दिया। संतों ने कहा भाई आज का प्रसाद हम आपके घर पाएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई, रसोई घर में गई तो जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली महाराज, कुछ नहीं। बड़ा क्रोध आया पंडित जी के ऊपर, आज मेरे घर से संत खाली पेट जा रहे हैं, कुछ खा के नहीं जा रहे, कितना बड़ा अपराध है ये, कितना बड़ा पाप है। संतों के पास जाकर के पंडितानी ने कहा कि प्रभु आज के लिए क्षमा चाहती हूँ, फिर किसी दिन अवसर मिलेगा तो जरूर बुलाओ। संतों ने कहा कोई बात नहीं। संत तो चले गए और पंडितानी को बड़ा क्रोध आ रहा था, दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास में गई। पंडित जी उस समय भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। जाकर के भागवत जी को छीना और एक एक पन्ना उसका मार फाड़ करके फेंक दिया। पंडित जी कहने लगे ये देवी क्या कर रही हो, क्या दिया है तुम्हारी इस भागवत ने। आज हमारे घर संत आए थे और भूखे चले गए हमारे घर से, जाओ यहां से, यदि कुछ कमा करके लाओ तो ही घर आना, नहीं आना मत। ब्राह्मण देवता उस भागवत जी के एक एक पन्ने को उठाते और उससे माफी मांग रहे हैं कि प्रभु क्षमा कर देना, इसको ज्ञात नहीं है आपके विषय में, ये भोली है। और सीधे यमुना के गंगा जी के किनारे पहुंच गए। सुबह से शाम हो गई महाराज। इधर पंडितानी के घर एक बच्चा टोकरी लेकर के आया, दरवाजा खटखटाया। पंडितानी ने पूछा आप कौन, या पंडित जी का घर है। यहाँ हमारे मालिक ने ये पंडित जी के लिए कुछ उपहार भेजा है। पंडित जी के लिए? हाँ वो नौकरी करते हैं ना हमारे मालिक के यहाँ, उन्होंने कुछ भेजा है। भाई वो तो कहीं नौकरी करने जाता ही नहीं, कहीं गलत जगह आ गए हो। नहीं नहीं ये हम सही जगह आए हैं, हमारे मालिक ने सही एड्रेस दिया है। पंडिता ने टोकरी लेकर के देखा, जैसे उससे हटाया पर्दा महाराज तो देखा उसमें तो हीरे जवाहरात भरे हुए, टोकरी फुल भरी हुई। पंडितानी कहने लगी ये कभी नौकरी करने तो गया नहीं, ये कहां से आया? ये हमें नहीं पता, हमारे मालिक ने कहा पंडित जी के घर दिया। वो बच्चा वहां से चला गया। शाम को पंडित जी जब लौट करके आए, अब तो पंडितानी जी के ठाट बाट कहने लगी अब तो बड़े छुपा रुस्तम निकले, कब कब जाकर के नौकरी करी के आते हो? तुम्हारे मालिक ने देखो टोकरी भर के भेजी हीरे जवाहरातों से। हमने कौन सी नौकरी करी? पंडित जी भी सोच, जैसे टोकरी में देखा हीरे जवाहरात भरे हुए, समझ गए ये तो मेरे टेढ़ी टांग वाले की कृपा है। हाथ झुक के खड़े हो गए कि हे नाथ, मुझे पता है ये आपकी कृपा है, परंतु आप मुझे मोहित कर लेते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, भोलेनाथ भी चक्कर खा गए थे महाराज, इतना सुंदर स्वरूप था। तेजो वारी मृदाम, देखिए 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से चींटी बनती है, 5 तत्वों से मनुष्य बनता है, 5 तत्वों से जानवर बना। कौन कौन से 5 तत्व हैं? जल, वायु, आकाश, तेज और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर मिल जाना है। एक बार ये 5 भगवान के पास में रोते रोते गए।
ध्यान दीजिए। और भगवान से कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, जब हमसे सारी सृष्टि बनती है तो और हमको ये अधम बता दिया कैसे? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अति अधम शरीरा। जब हम 5 तत्वों से शरीर बनता और हमको ये अधम बता दिया, भगवान ने कहा चिंता ना करो। भगवान ने ब्रज में जब अग्नि आग लगी थी तो दावाग्नि का पान किया था, काली नाग को भगा करके जल को शुद्ध किया, मिट्टी खा करके भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाई थी, पृथ्वी को शुद्ध किया। इसी प्रकार 5 तत्वों को भगवान ने शुद्ध किया। कल्प तरोर गलतम। अब ये नीचे कैसे आया फल कि महाराज सुख का मुख लगा। आपने देखा होगा तोता जो पेड़ों के नीचे फल कुतरे हुए पड़े रहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े कहते थे बड़ा मीठा होगा ये, क्योंकि तोता ने खाया है। तो तोता या तो उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता होगा, या फिर उसके खाने से मीठा हो जाता है। सुख का मुख लगा तो नीचे आ गया। महाराज इसमें गुठली होती होगी, कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं महाराज, और बड़ा ही रसीलादार है। जितना सुनोगे उतना आनंद आएगा, जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। पिबत भागवतम रसमाल्यम। अब यहाँ पर पिबत भागवत जी सुनत अघाई रस विशेष नातेन रस विशेष राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा की कथा को सुन करके ये अभी तो कुछ दिन पहले महाराज जी ने मंदिर में कथा कराई थी, रोज टेलीविजन पर देख लेते हैं महाराज। अब कब तक सुने इसको, कब तक सुनना है कि मोहरा हो रस का खूबी भाव का। जब तक महाराज हम तो रोज कथा सुनते हैं तो रोज ही छीन होने चाहिए। आज की कथा सुनने के बाद हम कल तो आएंगे नहीं, फिर पाप घट ही गए तो। पर ऐसा नहीं है महाराज, हमारे लिए 7 दिन मिले हैं। कथा प्रारंभ कब से हुई है? शनिवार से। शनिवार की कथा सुनी तो शनिवार में जितने भी पाप किए थे हमने वो सब खत्म। आज रविवार है, रविवार की कथा सुनोगे, रविवार में जितने भी दिन आपने पाप किए थे वो सब धुल जाएंगे। ऐसे ही करके 7 दिन, सोमवार को कथा सुनोगे तो सोमवार के जितने भी पाप थे सब धुल जाने। मोहरा रस का भू विभाव का, जितना इसको पियोगे उतना ही आनंद आएगा, उतनी निखार आएगी। और जब तक हमारे घट में, जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक सुनिएगा, क्योंकि अंत समय जब आता है तो महाराज उस समय भगवान का नाम याद नहीं आता, अपने चाहने वाले याद आते हैं। यदि निरंतर आप भगवान का भजन करोगे, ध्यान करोगे, तो अंत समय शायद भगवान हमारी जिह्वा से अपना नाम उच्चारण करवा। जी महाराज उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज शौनक ऋषि सभी, देखिए 88,000 ऋषि सभी एक साथ प्रश्न करेंगे तो भाई आवाज कितनी होगी, कितना शोर होगा। उन्होंने शौनक ऋषि को अपना मुख्य है, अपनी तरफ से भाव प्रकट करके उनको वो मुख्य बना दिया है कि आप ही हमारी तरफ से प्रश्न करो। शौनक ऋषि जी प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं आज हम आपसे सूत जी महाराज 1 प्रश्न नहीं 6 प्रश्न करेंगे।
और यहीं से भागवत जी पूरे 6 प्रश्नों पर ही 7 दिन आपके निकलेंगे महाराज। 6 दिन रह गए, तो 6 दिन इन्हीं प्रश्नों पर कथा चलेगी, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न किया है, मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव का कल्याण कैसे हो। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। प्रभु इस बच्चे को बाहर निकलवाओ, अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। तो सुखदेव महर्षि वेदव्यास जी गर्भ की स्तुति करके प्रणाम करने लगे कि आप जो भी देव हो, मुझे पता है पुण्य आत्मा हो आपको ही, परंतु आपकी मां पर एक यदि मायापति विष्णु आकर के कह देगा कि तुम्हें माया नहीं सताएगी तब हम आएंगे। महाराज भगवान ने आश्वासन दिया कि आपको माया नहीं सताएगी, तब वह सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद में गर्भ से बाहर निकले और नाल को अपने कंधे पे डाला और सीधे वन को चल दिए। महर्षि वेदव्यास जी शोर मचा रहे हैं पीछे से, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, परंतु कोई असर नहीं हो रहा। पेड़ पौधे कह रहे हैं व्यास जी से कि आप किसको पुकार रहे हैं, क्या पता इस जन्म में वो तुम्हारा बेटा है, पिछले जन्म में तुम्हारा बाप हो, कौन बेटा किसका, कौन किसका पिता। व्यास जी महाराज लौटा के नहीं ला सकते, इतने वितराग संत सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुध जी महाराज कहते हैं, आओ मैं आपके उन 6 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनिए। संपरो धर्मो और यतो भक्तिर्दो छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। पहला प्रश्न किया था मानव के, सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ध्यान दीजिएगा इसका। भगवान के प्रति आज की जो मनुष्य है, कलयुग के प्राणी है, वो केवल स्वार्थ देखते हैं। यदि भोले भगवान हमको कुछ दे, आपको किसी ने बता दिया भैया ये उपाय करो तो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो भगवान की पूजा होगी, अन्यथा कोई भगवान का ध्यान करना ही नहीं चाहता। हम मनुष्य मंदिर भी जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, कामना के लिए जा रहे हैं। पांडाल में भी यदि बैठेंगे तो इसलिए बैठे कि हमें भगवान से कुछ बदले में चाहिए। 3 घंटे बैठे थे तेरे दरबार में, हमें देगा तो ही बैठेंगे, नहीं बैठे। पर आपको एक बात बता दूं महाराज, वो कहावत कहते हैं ना, टेढ़ी टांग वाले से हमारी प्रीति हो कैसे, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सोचना है हमने। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में जब जाते हैं तो किसकी देवता की पूजा करें, और कलयुग में तो महाराज नए नए देवता रोज प्रकट हो जाएं। आज वहां प्रकट होगो, आज वहां प्रकट होगो चल रही है माने, तो किसकी करें। वैसे 33 करोड़ देवता हैं सनातनियों में हमारे, 33 करोड़ देवता ही कम थे और नए नए रोज देवता आ रहे हैं, किसकी पूजा करें। देखिए पूजन सबका करो, निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की मत करो, निंदा कभी किसी की मत करो। कि यथार्थ रोर मूल निषेचनेन त्रपयन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ में जल दिया जाता है, पानी। अब जड़ में जब पानी देते हैं तो पूरा जितना भी वृक्ष है वो हरा भरा हो जाता है। उनके पत्तों पर पानी दो तो हरा भरा होगा क्या? जड़ में जब तक जल नहीं जाएगा, जब तक वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। ऐसे ही सभी देवताओं के मूल कौन है? केवल कृष्ण है।
जब मूल ही कृष्ण है, आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, किसी भी देवी की पूजा कर लो, मूल यही है, तो हम इसी को क्यों ना पकड़े? भटकने की आवश्यकता ही क्या है कि एक है सौदे सब सदे और सब साधे सब जा। मनुष्य भाग रहा है, इसको भी पकड़ लूं, इसको भी पकड़ लूं और इसको भी पकड़ लूं, मन विचलित है। होता क्या है, चक्कर पड़ जाता है, ना तो इधर का रहा ना इधर का रहा। अब दो दो नावों में पांव रखेगा तो महाराज तो डगमगाएगा। यदि एक की नाव में रहेगा तो पार हो जाएगा। पार होना है तो केवल गोविंद के चरणों को पकड़ लो, अपने आप स्वतः पार हो। तो भगवान को पाने के लिए, गोविंद को पाने के लिए केवल आपका निष्काम भाव होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है, और अजन्मा है तो दशरथ के पुत्र राम कैसे हुए और वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं आपको, भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार लेकर के आते हैं। और अवतार कब लेकर के आते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाभिमान, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेकर के आते हैं। कभी भगवान ने 12 अवतार लिया, कभी शुक्र अवतार लिया, कभी कपिल का भगवान का अवतार लेकर के आए। भगवान के अवतार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको क्रम सुना दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाई का 12 अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद का अवतार, और चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। 5वां अवतार भगवान का हुआ है कपिल भगवान का, जो दर्शन शास्त्र है। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय जी महाराज, जिनके 24 गुरु जीवन में हुए हैं। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण का, यज्ञ भगवान का। 8वां अवतार भगवान का हुआ है ऋषभ देव जी का, जिनके भरत जी पुत्र हुए वंश में। 9वें हैं पृथु महाराज। 10वें हुए हैं मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है महाराज कश्यप अवतार। 12वां अवतार भगवान का धर्मंतरी अवतार। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, और 15वां अवतार वामन भगवान का अवतार, जो कल होगा। 16वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी का। 17वां अवतार श्री महर्षि वेदव्यास जी का, जिन्होंने श्री 17 पुराणों को लिखा है, 4 वेदों को लिखा, श्रीमद् भागवत को लिखा। 18वां अवतार आदरणीय श्री प्रभु राम जी का। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी का शेष अवतार। 20वां अवतार मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार। 22वां अवतार हंस अवतार। 23 अवतार बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार है कलिक अवतार, वो भी हुआ नहीं। अच्छा, वैष्णवों के सबसे प्रिय श्रेष्ठ अवतार कौन से हैं 24 अवतारों में? कौन कौन से पता है? हाथ खड़ा करो, पता है किसी को? राधे राधे बोल, कई भैंस पानी।
कृष्ण अवतार और राम अवतार हमारे दो प्रिय हैं 24 अवतारों में से। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अंतर केवल इतना है, कोई अंतर नहीं है। राम जी के नैनों में गंभीरता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण के नैनों में चपलता है क्योंकि वह लीला पुरुषोत्तम है। अंतर इतना है, अन्यथा राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। महाराज ये पुण्य कमाई हो रही है आपकी। करे पुण्य कमाई, सगे करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे लाग रे अच्छी बनेगी। संतन के सगे लाग रे तेरी अच्छी श्री हरि बोल। गई पहलाद जो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहलाद जी की बन गई। और प्रभु जी की बन गई पहलाद जो की बन गई। प्रभु जी की बन गई पहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में गोपी रूप धारण कर कर गोपेश्वर महादेव बनकर वृंदावन में आज भी विराजमान है। जब राजनीति करी तो ऐसी राजनीति करी कि पांडु पुत्रों को उनका राज वापस दिलाया। जब न्याय प्रियता दिखाई तो देवी द्रौपदी की भक्ति स्वरूपी एक पुकार पर आके भरी सभा को निर्वस्त्र कर कर देवी द्रौपदी की लाज बचाई। और जब मानवता को उपहार दिया तो नीति, नियति और नियम होने ऐसे 700 श्लोकों में भगवत गीता का प्रसाद पूरी मानवता को।
आज मैं आकर धन्य हो गई, क्योंकि जब संतों का आशीर्वाद मिलता है तो जो आपने प्रण लिया है भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को केवल सुनने का, श्रवण मात्र करने का, श्रुति और स्मृति तक सीमित ना करने का, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का, कर्तव्य निष्ठा पर चलने का और अपनी माँ की तरह एक कर्म योगिनी बनने का, ये ऐसा प्रण आपके बीच में आकर और सुदृढ़ हुआ। तो नतमस्तक होकर आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि कर्म का आशीर्वाद दीजिए, निष्ठा का आशीर्वाद दीजिए और मेरे कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति और भक्ति निरंतर चलती रहे, यही ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। आभार गुड़िया रानी का। और आप हम भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप माता रानी के रूप की तरह, उन्हीं के स्वरूप की तरह सब जगत का, संसार की सेवा में हमेशा करते रहें, यही हम लोगों की मनोकामना है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ऐसे कोई मायका लाल सनातन की शाखाएं या जड़ें इस देश से हटा नहीं सकती। सत्य वचन। ये जो आजकल सनातन की टिप्पणी हमारे वासुदेव जी हैं, तो एक बार पुनः मंगल श्लोक हम लोग करते हैं। ओम मां हिरण्यवर्णा हरणे शोभनसहस्रजा चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी दातवेदो महावः तामाभयातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनी यस्यां हिरण्यं विद्येयं तामस्सं पुरुषानः अस्सर्वमानतमभ्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवन्ति पद्मेश्वरां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा जलन्ति श्रियं लोके देवदुष्टामदारां तां पद्मनीमिं शरणमापतये अलक्ष्मीर्वेदस्य तां प्रणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोदबिल्वः तस्याधनानि तपसानुदन्तो आयन्तरायास्य भार्या लक्ष्मीः उभयतुमां चेपसखा कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्तु राक्षस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिमासां वरां देष्टा लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभौतिकसमृद्धिं च सर्वां निर्वृतमे गृहा गन्धद्वारां दुराधरसा नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां आविर्भावे श्रियं। गुड़िया खड़ी होगी ना, सामने से फोटो ले लेना है, ठीक है ना? सब प्रिंट गुड़िया। सभी का आशीर्वाद। आइए एक अध्याय और हम लोग पाठ कर रहे तो स्वागत कर रही है, उसके बाद हम लोग चाहेंगे एक अध्याय और पाठ करेंगे। ओम नमो। एक ही वाक्य बार बार आ रहा है कि माखन चोर की कृपा यदि हो, तो ऐसा शब्दात्मक रूप में अवतरित हुए हैं स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत कथा के रूप में कि श्रवण मात्र से व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। माँ हमेशा कहती थी कि कृष्ण ने जो किया रज के किया, इसलिए जीवन उनकी भांति छक कर जियो। अरे जब मक्खन खाया तो मुंह लपेड़ कर खाया, जब रास किया तो स्वयं महादेव को नीचे अवतरित होना पड़ा। गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी वृंदावन में विराजमान। जब प्रेम करा तो श्रीमा और मेरे श्याम सुंदर और श्यामा प्यारी प्रेम की पराकाष्ठा बन गए। जब मानवता का उपहार दिया तो ऐसा 700 श्लोकों का गीता का उपहार दिया जिसमें नीति, नियति और नियत तीनों का सार लाकर रख दिया। जो सूर्यास्त कर कर सूर्योदय करवाकर युद्ध जितवा दे, ऐसे हैं मेरे कृष्ण, ऐसे मेरे माखन चोर, ऐसे मेरे भगवान कृष्ण, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और भगवत कथा के श्रवण मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं, यही मेरी मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। बहुत सुंदर। धन्यवाद बहन बांसुरी जी, आपकी माता जी ने भी जब जब किया पार्लियामेंट तो हिला दी। ऐसा ही आप भी करें ऐसे आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको कल श्रवण करा रहा था, सद यथा नाम तथा गुण। कहती है तुम्हें पता है मैंने कितनी पीड़ा सहन करी है। पहले बांस से काटा जाता है और काटने के बाद में उसमें छेद किए जाते हैं महाराज, और छेद करने के बाद में तब जाकर के वो बांसुरी बजाने के योग्य, भगवान के दर पर धरने के योग्य हो पाती है। तब जाकर के निखार होने के बाद वो भगवान के करीब पहुंची है। तो शायद मुझे भी लगता है ये बांसुरी जी भी हमारे भगवान के लिए बनी है और आप और हम सब के कल्याण के लिए बनी है। तो उत्तरा भगवान के पास में दौड़ी दौड़ी गई, गोविंद की पाही पाही उसके सब दुख मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए। मैं आया शरण तुम्हारी। सभी भाव को गाइएगा इनको और कहिए गोविंद से, मैं आया शरण तुम्हारी जी, दूर करो दुख मेरा के बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री राधे। का हो जन्म जन्म का मैं हूँ भटेगा। एक जन्म का बात नहीं है महाराज, एक जन्म की बात नहीं। जन्म जन्म का मैं हूँ भटेगा, जन्म जन्म का मैं हूँ भटेगा। बेड़ा आज खबर में अटका, बेड़ा खबर में अटका, बेड़ा आज खबर में अटका। मेरा बेड़ा आज खबर में अटका। तुम पार करो पटवारी जी, पार करो
भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी चले गए। इधर जिस बच्चे को गर्भ में बचाया था उस बच्चे ने जन्म लिया। वह बच्चा जन्म लेते ही देखिए बैठ करके खड़ा हो गया और देखने लगा कि भाई जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी वो कहाँ है। गोविंद जो है मामा है। अब मामाओं का काम क्या होता है? छोचिक लाने का, कुर्ता टोपी लाने का। तो भगवान कुर्ता टोपी लेकर के आ रहे हैं परीक्षित के जन्म के लिए। जो उत्तरा की गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसी का नाम परीक्षित है। भगवान जैसे ही आए और आकर के उस बच्चे को गोद में लिया, गोद में लेकर के वे बच्चा मुस्कुराने लगा, खिल खिल करके मुस्कुराने लगा कि हाँ, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी वो यही है। जीवन में जिसने रखा वो जीवन बड़ा सुंदर व्यतीत कर सकता है। ये राज्य को संभालने के 3 शासन हैं, 3 सूत्र हैं। सभी का बीच में देहांत हो गया महाराज। केवल शरीर से तो युधिष्ठिर महाराज ही पहुंचे थे स्वर्ग में, परंतु एक क्षण का उनको भी नरक की यातना देखनी पड़ी, तब जाकर के स्वर्ग पहुंचे। इधर राजा परीक्षित का शासन बड़ा सुंदर चलने लगा। घर में ताले नहीं लगते थे महाराज। गऊ अपने आप, गऊ के थन से स्वयं दूध निकलता था। किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं। राजा परीक्षित भी जब बड़े हो गए उनका विवाह हो गया, और विवाह जब हुआ इरावती के साथ में उनके 4 पुत्र हो गए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। अब जब विवाह हो गया तो वो क्या करते थे, पुत्र भी हो गए भाई तो संतों के आश्रम में जाते थे। वैसे तो कोई पूजा करने नहीं देते थे, कोई सेवा नहीं करने देते थे, स्वरूप बदल करके जाते थे। और हम आपसे कहते हैं कि भैया आज मंदिर में सेवा करनी है तो हमारा बड़े काम। यहाँ स्वयं देखो राजा परीक्षित इतने सम्राट होने के बाद में स्वयं जाते थे भेष बदल करके, क्योंकि वैसे तो कोई सेवा करने नहीं देता था। प्रसाद लेके जाना, जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वालों की तो आवाज ही ना आ रही, इधर वालों की आई, इधर की तो आई नहीं। हाँ, ये बेचारे कम खा के आए हैं। वैसे महाराज जी ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है चकाचक। हाँ। तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल है, वो उसके 3 पैर कटे हुए, एक पैर पे खड़ा हुआ है, और गौ माता जो है उसके सामने रुदन कर रही है। मैं आपको स्पष्ट करा दूं वो बैल कौन है? धर्म है। और गौ माता कौन है? पृथ्वी। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, परंतु कलयुग आते आते 3 पैर कट गए। कौन कौन से हैं 4 पैर धर्म के? पता है? हाथ खड़ा कर दो एक बार। है तो सही संख्या थोड़ी सी, वैसे ही तो ना कर रही, नंबर बनाने के चक्कर में। सत्य, दान, दया और पवित्रता। परंतु कलयुग के आते आते 1 पैर रह गया वैसे धर्म का महाराज। गौ माता जो है पृथ्वी माता रो रही है, रुदन कर रही है कि ये हाल तुम्हारा किसने किया, ये दुर्व्यवहार किसने किया, तुम्हारे साथ में दुष्कर्म किसने किया, तुम्हारे पैरों को काट दिया। बैल समझा रहा है, धर्म समझा रहा है कि किसको दोष दूं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो तस करहि जो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग प्राप्त होता है महाराज। यदि हमने गमले में
गुलाब का फूल का बीज लगाया है तो उसमें से गुलाबी तो उगेगा, गेंदा तो नहीं निकलेगा। अब जैसा बीज हम बो रहे हैं वैसा ही हमको प्राप्त होना, जैसा कर्म मनुष्य कर रहा है उसको वैसा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भारत भूमि केवल कर्म भूमि है। यहाँ देवता लोग भी तरसते हैं महाराज जन्म अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए। और हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग विदेश में जाने के लिए भागते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ देवता लोग तरस रहे हैं आने के लिए, वो विदेश जाने के लिए भाग रहे हैं। जितने भी अवतार भगवान के हुए कहाँ हुए? केवल भारत में हुए, कहीं और किसी देश में हुए क्या? इतना पवित्र भारतवर्ष हमारा, और इसको भी छोड़ के जाने की बात करते, विदेश जा रहे हैं महाराज। कोई किसी के दुख सुख, पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी ने कहा महाराज कोई सुंदर उत्सव है क्या? पूरी हस्तिनापुर को सजा दिया आपने। हाँ, आज जीवन का मेरा बड़ा सुंदर पल है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। माइकल, यदि आपको पता चल जाए कि 7 दिन में हम मरने वाले हैं तो क्या करोगे? सही बताना। सही भाई खाते हो बेटा उस पे इतना है, बेटा इस पे उतना है, ये करो वो करो, चिंतित। वैसे मरे न मरे 7 दिन बाद, परंतु टेंशन में जरूर मर जाए। कोरोना काल में क्या हुआ? टेंशन से गए हैं। परीक्षित कहते हैं कि मैं आज दावे से कह सकता हूं, कोई नहीं कह सकता महाराज। मैं अभी कथा श्रवण करा रहा हूं, अगले पल अगले क्षण करा पाऊं या नहीं करा पाऊं, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी किसी की नहीं है। पर राजा परीक्षित कहता मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि 7 दिन में कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं निडर होकर के जी सकता हूं। ये श्राप नहीं, ये मुझे वरदान मिला है। मंत्री को बुला करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सब कुछ त्याग करके सीधे कहां पहुंच गए? गंगा के किनारे पहुंच गए। इतना बड़ा वैभव छोड़ करके यदि हम आज वृंदावन भी जाते हैं तो महाराज 4 बैग संग लेके चलते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वहां जाकर के वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हमें। प्यासे के पास में गया हूं, प्यासा कुएं के पास में आता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, आज स्वयं कुआं चल करके आ रहा है। देखो राजा परीक्षित के पास में जैसी सभा में आए तो महाराज बड़े बड़े जितने भी धुरंधर ऋषि खड़े बैठे हुए थे सब सम्मान सत्कार करने लगे, और सबको तो ज्ञात हो गया कि राजा परीक्षित को अब कुछ नहीं हो सकता। समाधि लगा करके जैसे बैठे सब सम्मान सत्कार करने लगे। राजा परीक्षित प्रशंसा करने लगे, महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप जैसे संतों का दर्शन मिला। हाँ, ये भी बड़ी कृपा से, मुझे श्राप नहीं लगा। यदि ये श्राप मानूं तो आप जैसे संतों के दर्शन कहां होते मुझे। ऋषियों ने कहा ज्यादा प्रशंसा करोगे सुखदेव की तो उठ करके चले जाएंगे। प्रशंसा नहीं सुनते वो, क्योंकि परमहंस है। श्री श्याम वो जब कोई नहीं आता, ओ मेरा श्याम आता है, और मेरे दुख के दिनों में वो आता है, मेरे दुख के दिनों में वो अच्छा। जिसको विश्वास है खड़े करके जय हो, बोले बाकी भी हरिलाल की, आने की सहारे की।
है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है तो पतवार नहीं मिलते। किसी और की अब को दरकार नहीं होती, और किसी हमको दरकार नहीं होते। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होते। दरकार पड़े जब ही वो दौड़ाता है, दरकार पड़े जब वो दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सियाद है सभी झूमते हुए नाचते हुए बोली बात के लिए हरिराम की। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। वो प्रेम करे इससे वो उसका बन जाए, जो प्रेम करे उससे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है, ये दुख बोले दुख को पहचान जाता है। ये दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री हरि बोल। श्री इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है, भक्तों का कहना ये मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। एक बार हाथ खड़े करके कह दीजिए, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
जिन लोगों ने पूजन नहीं किया है वो लोग पूजन कर लें। और मैं अपने संगीत आचार्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ खेड़ के लिए एक छोटा सा भजन और जिसमें कि सभी का पूजन हो जाए। उसके बाद में आरती से पहले आप लोग ना जाएं और आरती के बाद में आप लोग महाराज श्री से प्रसाद लेकर के जो हमारे राम गोविंद दास महात्यागी जी महामंडलेश्वर जो ये जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है उनसे आप लोग प्रसाद लेकर के जाया करें। और ऐसी विभूतियों के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर स्वभाव और त्याग का और समर्पण का जिनका भाव है, ऐसे राम गोविंद त्यागी जी पूज्य गुरुदेव उनके सानिध्य में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं अथवा इस आनंद में भाग ले रहे हैं। तो आप सभी लोग आरती के बाद ही जाया करें और प्रसाद लेकर के जाया करें। पूज्य महाराज श्री से प्रसाद लेकर के जाया करें। चाहूंगा कि कुछ खेड़ के लिए एक और छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती। पूजन चल रहा है। बोले बंके वे हरिलाल की हर पूजन चल रहा है, वो कह रहे भजन सुनाते आरती के बाद सुना देंगे। किसी की फरमाइश आई है जो भजन की वो आरती के बाद सुना आ जाइए। मनसो जातसो सोजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मेरे भोगे बिहारी तेरे आरती गावो, बांके बिहारी तेरे आरती गावो। मेरे सज के बजारे तेरे आरती गाओ, मेरे सज के बजारे तेरे आरती गाओ। मैं आरती गाओ प्यारे दोहे बजाओ, आरती गाओ प्यारे दोहे बजाओ। ओ ब्रज के रथिया तेरे आरती गाओ, मेरे गाए चलिया तेरे आरती गाओ। और मुकुट प्यारे बीच बैठो है, और मुकुट प्यारे शील बैठो है। अरे प्यारी ये बंसी मेरो मने मोहे, प्यारी ये बंसी मेरो मने मोहे। ओए यावन की तेरे संभल जाऊंगा, तेरे आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे ब्रज के रसैया आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसने सारी ये दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में प्यारे इसे लगाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे माखन के खबैया तेरे आरती गाओ, मेरे चित्त के चुनैया तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। है मेरे मोहन जीवन बने हो, मेरे मोहन जीवन बने हो। जिनकी छवि को मैं तो तेरे बचाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे मुरली बगिया तेरी
कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भज